नमस्कार। पराली जलाना, पर्यावरण के साथ किसान का भी नुकसान। किसान द्वारा धान की पराली को आग लगाने से सब परेशान हैं, पर कई तरह के उपायों को करने के बावजूद भी समस्या खत्म नहीं हुई है। वर्ष 2009 के बाद से जब से पंजाब और हरियाणा ने कानून बनाकर धान की जल्दी रोपाई को गैर कानूनी बना दिया है, आग लगाने की समस्या बढ़ गई है। पहले जिस इलाके में धान जल्दी लग जाता था, वहां पराली के प्रबंधन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था, इसीलिए आग कम लगती थी। अब देर से बुआई के कारण धान की कटाई के बाद गेहूं की बुआई के बीच कम समय मिलता है। कंबाइन से कटाई का रकबा बढ़ने के कारण भी समस्या बढ़ गई है, क्योंकि मशीन से धान की कटाई जमीन से काफी ऊपर से होती है और धान की पराली चिकनी होने के कारण उसकी जुताई करना मुश्किल होता है। इसी के विघटन में भी ज्यादा समय लगता है, इसलिए किसान खेत को जल्दी खाली करने के लिए खेतों में आग लगा देते हैं। आग लगाने का एक और कारण यह भी है कि यहाँ पर पराली का पशु चारे के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता। आग न लगाकर पराली का गैर कृषि कार्य में उपयोग करना दोयम दर्जे का विकल्प है। सबसे अच्छा विकल्प तो इसका खेत में ही प्रयोग करना है। पराली का गैर कृषि कार्य में प्रयोग वायु प्रदूषण की समस्या से तो निजात दिला सकता है, परंतु इसके साथ ही खेत को मूल्यवान पोषण तत्वों से वंचित कर देता है, जिसकी आपूर्ति फिर बाहर से करनी पड़ती है। पराली का गैर कृषि कार्य में प्रयोग ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी जीवन शैली को बदलने की बजाय रक्तचाप नियंत्रण के लिए गोलियों पर भरोसा करे। पराली की जुताई को आसान बनाने हेतु धान को जमीन के पास से काटने वाली और पराली के टुकड़े करने वाली मशीन बन चुकी है, पर अभी भी ऐसी मशीनें किसानों को सहज उपलब्ध नहीं है। इस आशय की खबरें लगातार छप रही हैं कि वादा करने के बावजूद प्रशासन समय पर ये मशीनें किसानों को उपलब्ध नहीं करा रहा। किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सरकार को ऐसी मशीनों की मुफ्त या नाम मात्र लागत पर और समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। पराली को आग लगाने की समस्या का एक सहज उपाय है फसल चक्र में बदलाव। किसान धान गेहूं को इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि इसके बराबर बचत किसी अन्य फसल में नहीं है। इसका कारण यह है कि इन फसलों को आमतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा ईख समेत 23 फसलों के लिए की जाती है, पर वास्तव में खरीदी नहीं होती। यहाँ तक कि पंजाब द्वारा हाल ही में पारित कानून में भी केवल गेहूं और धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीदी को ही गैर कानूनी बनाया है। जब तक सरकार सब फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी और लाभकारी नहीं बनाती, तब तक किसान के लिए धान छोड़ना मुश्किल है। तब तक थोड़े से आसान उपायों से पराली को आग लगाने से बचा जा सकता है। हरियाणा पंजाब के हजारों जैविक किसानों में से शायद ही कोई अपने खेत में आग लगाता हो। यदि जैविक किसान बिना आग लगाए पराली का प्रबंध कर सकते हो तो स्पष्ट है कि तकनीकी और आर्थिक रूप से यह संभव है। जैविक किसान पराली को बेचते भी नहीं अपितु खरीद जरूर लेते हैं। यदि पशु चारे के लिए इसकी जरूरत नहीं होती तो जुताई करके इसे मिट्टी में मिला दिया जाता है या गोबर के साथ मिलाकर उच्च गुणवत्ता की खाद बना लेते हैं या कृषि अवशेषों से मिट्टी को ढककर आच्छादन मल्च के तौर पर प्रयोग करते हैं। 2 कारणों से ऐसा प्रबंधन करने से जैविक किसानों को रासायनिक किसानों के मुकाबले आसानी होती है। जैविक खेत की मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवों के चलते पराली का विघटन जल्दी होता है और जैविक खेतों की बेहतर जल धारण क्षमता के चलते पराली विघटन के लिए की गई सिंचाई के बाद रासायनिक खेत के मुकाबले जल्दी तैयार हो जाती है। वहीं गोबर मूत्र से तैयार जीवामृत जैसी देसी नुस्खों से मिट्टी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाकर रासायनिक किसान पराली के विघटन को तेज कर सकते हैं। अब ऐसे कुछ सस्ते उत्पाद सरकारी और वाणिज्यिक तौर पर भी उपलब्ध हैं। ऐसा करने से न केवल पोषक तत्वों की पूर्ति होती है बल्कि मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होती है तथा आच्छादन के तौर पर प्रयोग करने से खरपतवार नियंत्रण और नमी का संरक्षण भी होता है। इससे उत्पादकता बढ़ती है और कृषि लागत कम हो जाती है। इसलिए किसानों और किसान संगठनों को भी यह समझना चाहिए कि पराली जलाने से केवल वायु प्रदूषण ही नहीं होता अपितु यह खुद किसान के लिए अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने और नोटों की गड्डी को आग लगाने के समान है। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।